गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है? एक बार रिप्लाई करो ज़रा। सारे लोग रिप्लाई करो, क्या आवाज़ आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? आवाज़ आ रही है? ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको फॉर लूप बताया था और फॉर लूप से मल्टीपल एग्जाम्पल कराया था, राइट। जब हम फॉर लूप पढ़ाया था तो फॉर लूप में कैसे आपको कंडीशन दी जाती है, कैसे आपको इनिशलाइजेशन की जाती है, कैसे आपको अपडेट करनी होती है वैल्यूज़ को, ये सारे पार्ट मैंने आपको क्या किया था, सिखाया था। अब आती है बात, देखो ध्यान से। जब आपको मैंने फॉर लूप बताया और फॉर लूप में सारे पार्ट्स डेवलप किया और डेवलप करने के बाद आपको एक एक चीज़ को मैंने पैरामीटर्स के तहत बताया, एग्जाम्पल भी बताया, ठीक है। और आप लोग की ध्यान से सुनना इम्पोर्टेंट नोटिस है। और एसएमएस वाले भी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और एसएमएस बीसी एम एसएमएस डिप्लोमा वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा आप लोग का फेयरवेल 1 अगस्त को होने वाली है। और आप लोग फीस सबमिट कर दीजिए सारे लोग। और आपको एक काम और करनी है, आप लोग 3 दिन टाइम है। आज है 26, 27, 28, 29 की शाम को मैंने आपका प्रोजेक्ट्स चेक करूँगा। प्रोजेक्ट्स आप HTML CSS और JS पे क्या करिए, डेवलप करिए, राइट। मैंने उस काबिल आपको बना दिया है कि आप HTML CSS और JS से क्या कर सको, प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सको। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन, जिसका प्रोजेक्ट्स अच्छा बनेगा, ध्यान से समझना, उसकी प्रोजेक्ट्स क्या करेंगे, मैं अपने सर्वर पे होस्ट करूंगा। मैंने क्या बोला कि जिसका प्रोजेक्ट्स बेस्ट होगा उसकी उसकी प्रोजेक्ट्स मैं अपने सर्वर पे होस्ट करूंगा, राइट। तीसरी बातें आपको क्या ध्यान देनी है, तीसरी बातें आपको सबको प्रोजेक्ट्स बनानी है और मुझे सबमिट करनी है। और उनके बेस पे जब आप मेरे यहाँ आओगे, मेरे को देखे रहोगे, तो मैं आपको आपके प्रोजेक्ट्स के बेस पे अवार्ड भी, प्राइज भी दूंगा, ठीक है। आपकी सर्टिफिकेट पे A++ दूंगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, आप लोग को फेयरवेल में ज़रूर आना है। और फेयरवेल में आकर अपनी अनुभव को कैसे यहाँ पे शेयर करना है, वो आपको मेरे को बतानी है, समझानी है। क्या हम और भी बेटर कर सकते हैं आपके लिए, वो चीज़ हमें बताना भी होगा। और एक चीज़ और रहेगा आपके लिए कि जितना अच्छा प्रोजेक्ट्स रहेंगे उतने आपके लिए बेस्ट बेनिफिट साबित करेंगे। मैं, अगर आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो ना, तो मैं आपको 100% ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी मेहनत बेकार नहीं होने दूंगा, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो रही है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो भी डाउट हो रही हैं, आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार भी हूँ, ठीक है। और सबको आपको मेरे ऑफिस पे आनी है और सर्टिफिकेट ऑफलाइन की लेके जानी है। खासतर एम एसएमएस वाले बच्चे, क्योंकि आपके कॉलेज में जो सर्टिफिकेट मांगी जाएगी वो ऑफलाइन की मांगी जाएगी, ऑनलाइन की नहीं मान्य है, ठीक है बच्चे। कुछ आपको सवाल है मेरे से, आप एक बार पूछ सकते हो कि सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड क्या हम, हाँ एक आप काम कर सकते हो, आप अपना परफॉर्मेंस भी तैयार करते रहना कि हमें वहाँ पे स्टेज पे बुलाया जाए तो हम अपने बारे में, हम अपने कुछ, हमारा पोयम है होगा तैयार, या कुछ सॉन्ग होंगे, कुछ डांस होंगे, उसको भी अगर करना चाहते हो तो आप क्या करिएगा, तैयार करिएगा, आपको ये परफॉर्मेंस भी करनी होगी, ठीक है। तो आप जरा एक बार रिप्लाई करो, जरा आप एक रिप्लाई करो। और रिप्लाई करने के बाद आप एक बात हमसे, सारे लोग कैमरा ऑन करो, मैं आपको सारे लोग को देखना चाहता हूँ। और कैमरा ओपन करो ताकि मैं भी मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकूँ। जब मैं
ठीक है, मैंने अपना कैमरा ऑन किया और मेरे से जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं कि कैसे सर्टिफिकेट मिलेंगी, कैसे उस पर हमें बेटर रिजल्ट ला सकते हैं सर्टिफिकेट में, कैसे अटेंडेंस को मैनेज करें, ये सारी चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बट आपको प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना होगा। अगर आपके माइंड में प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे कि सर मैं प्रोजेक्ट किस पे बनाऊं, क्या एग्जाम्पल हो सकती है, क्या अपने लाइफ से रिलेटेड बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बना सकते हो। अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने गांव से रिलेटेड, अपने क्षेत्र से रिलेटेड जो भी आपको प्रोजेक्ट्स डेवलप करनी है, आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम 50 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भेजूंगा, उसमें से जो बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी फेयरवेल के बाद क्लासेस बंद हो जाएगी, नहीं बंद होगी, आपकी क्लासेस कंप्लीट कराई जाएंगी। ये मेरी प्रॉमिस है। कि आपको लगता होगा कि फेयरवेल के बाद आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्लासेस बंद हो जाएगी, तो ये माइंड सेटअप हटा लीजिएगा कि आपकी क्लासेस कवर होंगी। राइट? क्या मेरे से कुछ क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो? ठीक है, आपको 1 अगस्त को मेरे इंस्टीट्यूट, हमारे कंपनी आपको 10 बजे तक आ जानी है। ठीक है, या उसके पहले आ जाओगे तो आपके लिए बेस्ट बेनिफिट होगा। आपको लोकेशन में भेजूंगा। सारे लोग रिप्लाई करो कि तैयार हो सब लोग आने के लिए। सारे लोग तैयार करो, सारे लोग रिप्लाई करो, क्या आने के लिए तैयार हो? ठीक है सर, पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप पर्सनल पोर्टफोलियो इतना अच्छा बनाइए। कंपटीशन, मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन बेस्ड रखिए, कि कंपटीशन बेस्ड रखिए। मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी मेहनत बेकार नहीं होने दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप मेरे लिए 100% काम कर रहे हो तो मैं आपको 200% काम का रिजल्ट दूंगा। ठीक है, तो आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, साथ साथ में अपने कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए भी मेहनत करना ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलो एक बात बताओ, किसी को कुछ पूछना है एक बार मैसेज करो, फिर मैं आगे आपकी सिलेबस को पढ़ाना स्टार्ट करूं। ठीक है, बताओ, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है मन में? नो सर, हर्षवर्धन ने बोला नो सर। और किसी को? मेरे से फ्रेंडली रहो, मेरे से फ्रेंडली रहो, कुछ पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं डांटने लगूंगा, बोलने लगूंगा। नहीं भाई, आप पूछो मेरे से। क्या कुछ क्वेश्चन है, मन में डाउट है, आप पूछो। नहीं पूछोगे तो फिर आगे कैसे जाओगे? बोलना सीखो पहले। सर आज ही प्रोजेक्ट का लिस्ट भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं भेज दूंगा। आज ही मैं प्रोजेक्ट्स का लिस्ट, जैसे क्लास एंड होगी मैं उसको एक बार समझा दूंगा और उसके बाद आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, और किसी के मन में डाउट? और किसी के मन में डाउट? ठीक है, डिप्लोमा वाले बच्चे, खासकर आप लोग बताओ, कुछ डाउट है? डिप्लोमा वाले बच्चे, आप लोग कुछ को डाउट है? आप लोग भी वेबसाइट बनाइए। ठीक है, आप लोगों को भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि केवल बीसीए वाले बच्चों को ही बोला जा रहा है। ठीक है, आप बताओ, कुछ पूछना है? मैं आप लोग को, और और डिप्लो बैच, जो बैच 3 वाले, ऑनलाइन बैच 3 वाले, कुछ कहेंगे? नहीं, नहीं। हाँ, ठीक। ठीक है, तो इतना आपको करना है। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना है फटाफट रिप्लाई करिए, नहीं पूछना है फिर भी कोई बात नहीं, हम बताएंगे आप लोग के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग की क्लास आज थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आज फेयरवेल की तैयारी हो रही थी, तो फेयरवेल की तैयारी के लिए थोड़ा सा पूरा कैसे इंतज़ाम किया जाए, कैसे क्या किया जा सकता, कैसे प्राइज डिसाइड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें की जा रही है। ठीक है भाई, तो आज आपके लिए क्लास आपकी 8 बजे रखी गई। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। एक बार थंबनेल करो। क्लास सर कब आना है? हाँ, 1 अगस्त को आना है। 1 अगस्त को आपको आना है। आपके ग्रुप में मैं नोटिस भिजवाऊंगा। आज आपके ग्रुप में नोटिस चला जाएगा। ठीक है, और सर अब तो प्रोजेक्ट बनाए तभी डाउट होगा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे हम सरकारी रिजल्ट बनवाए थे उसी तरह आपको प्रोजेक्ट्स बनानी है। राइट?
जैसे मैं सरकारी रिजल्ट बनवाया था, आपको उसी टाइप से आपको क्या करनी है, उसी टाइप से प्रोजेक्ट्स बनानी है, राइट। है समझ में। तो जैसे आपको सरकारी रिजल्ट बनवाया था उसी तरह आपको भी क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलो हम क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आती हैं, सॉरी, यहाँ पे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, और दिखाई देने के बाद अब देखिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम वी एस कोड को ओपन करते हैं, ध्यान से समझना। और वी एस कोड को ओपन करने के बाद, वी एस कोड को ओपन करने के बाद, वी एस कोड को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे वी एस कोड, वी एस कोड को ओपन करने के बाद, वी एस कोड ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे। क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे। और न्यू फाइल लेंगे जे एस क्लास 90.html, ठीक है। हमने जे एस क्लास 20 डॉट यहाँ पे क्या कर दिए, 20.html कर दिया, और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ध्यान से। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया, और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दे दिए टाइटल जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, जावा स्क्रिप्ट डू वाइल लूप। और यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्या किया, H1 टैग को ओपन किया, H1 टैग की क्लोज किया, और यहाँ पे लिख दिया डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। और यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, और स्क्रिप्ट टैग को क्या किया, क्लोज किया, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ध्यान से समझना आप लोग को क्या करना होता है। स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डू डू की कंडीशन को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद डू की कंडीशन को क्या करेंगे, ओपन करने के बाद, डू की कंडीशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या प्रिंट करा देंगे, आई प्रिंट करा देंगे, और आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे, वाइल में, वाइल में कंडीशन देंगे कि वेर, वेर आई इज लेस इक्वल, आई इज लेस इक्वल 100, मतलब आई की वैल्यू 100 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए जरा, आई की वैल्यू क्या करिए, डिफाइन कर दीजिए। तो वेर आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस इक्वल 100, कंडीशन ट्रू। तो एक बार क्या होगी, 1 प्रिंट होगी, फिर उसके बाद इंक्रीज होगी। अब देखोगे तो 1 से 100 तक नंबर हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। देखो यहाँ पे 1 से 100 तक नंबर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसको मैंने रन कराया, और रन कराने के बाद देखो क्या होता है, 1 से 100 तक नंबर, नंबर प्रिंट हो गया। लिख लो इसको पहले, इतना लिख लो, इतना पहले लिख के थंबनेल करो, लिख के थंबनेल करो इसको।
हो गया इतना? हो गया इतना, बताओ सर। ओके ओके। अब देखो एरे। एरे क्या होता है ध्यान से समझो। अब एरे क्या होती है ध्यान से समझो। नोट पैड में ओपन किया और नोट पैड में क्लोज किया, और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एरे को डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? एरे को डेवलप करेंगे। यहाँ पे हमने एरे आपको पढ़ाया, देखो ये एरे। सबसे पहले क्या होता है एरे? एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। क्या है? एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप that means an array multiple value of different data type. Array is collection of similar data type that means an array multiple value of similar data type. Array क्या होती है? Array सिमिलर डेटा का कलेक्शन होता है जो मल्टीपल वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करता है। राइट? हमने क्या बोला कि एरे मल्टीपल डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है। देखो यहाँ पे लिखा है एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप दैट मीन्स एन एरे मल्टीपल वैल्यू ऑफ similar data type. Array is collection of similar data type that means an array multiple value of similar data type. एरे सिमिलर डेटा का कलेक्शन होता है और ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, पहला। दूसरा, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे का मतलब होता है कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। पहला 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 क्या करेंगे? डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को डिक्लेयर कैसे करें? तो यहाँ पे क्या करेंगे? वेर एरे, एरे का नेम और उसकी साइज। ठीक है। अब डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? वेर एरे नेम। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, वेर एरे का नेम और उसकी साइज देते हैं। ठीक है, ये एरे का डिक्लेरेशन होता है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे का मतलब हो गया कि इनिशियलाइजेशन कैसे करें एरे को। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वेर कार। देखो यहाँ पे वेर कार, यहाँ पे वेर क्या होगी? एरे नेम हो गया और उसकी साइज कितनी होगी? 5 हो गई, और उसकी 5 की लेंथ ABCDE हो गया इतना। और एरे की इंडेक्सिंग कैसे होती है? तो एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है, और एरे की मल्टीपल मेथड है, लाइक आपकी पुश मेथड है, आपकी पॉप मेथड है, लेंथ मेथड है, रिवर्स मेथड है, शॉर्ट मेथड है। ये आपकी एरे की मेथड है, और इसी एरे को हम क्या करना है? देखना है। चलो हम एक एक करके प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? एरे वन.html, एरे 1.html, और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और यहाँ पे क्या लिख दिया? एरे 1, एरे जावास्क्रिप्ट क्लास 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, और यहाँ पे सबसे पहले क्या किया? H1 में ओपनिंग किया और यहाँ पे लिख दिया एरे क्लास। ठीक है, एरे क्लास हो गया। और यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे वेर कार, या वेर, यहाँ पे लिख दिया वेर फ्रूट, वेर एफ इजकल टू लिख दिया, वेर एफ इजकल टू यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे ये क्या कर दिया? इसमें हम साइज लिख दिया ABC, 1 2 3, 12.5, 6.9। ठीक है। यहाँ पे लिख दिया वेर एफ इजकल टू, हमने मल्टीपल डेटा को स्टोर किया। देखो स्ट्रिंग की डेटा को स्टोर किया, इंटीजर की डेटा को स्टोर किया, फ्लोट की डेटा को स्टोर किया, डबल की डेटा को स्टोर किया। इतना करने के बाद इसको क्या करेंगे? कंसोल पे क्या करेंगे? प्रिंट कराएंगे। console.log में क्या कर देंगे? एफ को प्रिंट कराएंगे। जैसे एफ को प्रिंट कराएंगे ना, तो अब यहाँ पे बताएगा कि ये क्या है? एरे है, और एरे की लेंथ कितनी है। तो देखिए ये एरे क्लास आ रही। रन कराने के बाद जैसे राइट साइड क्लिक करके
इंस्पेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन दिख रहा है, कंसोल करिएगा और यहाँ पे देखिए एरे का, ये एरे है और एरे की टोटल लेंथ कितनी है 6 है, और यहाँ पे 0 इंडेक्स पे ए है, 1 इंडेक्स पे बी है, 2 इंडेक्स पे सी है, 3 इंडेक्स पे 1 2 3 है, 4 इंडेक्स पे 12.5 है, और 5 इंडेक्स पे 6.99 है। इतना करने के बाद देखो ध्यान से, इतना करने के बाद अब आपको क्या करनी है, इतना करने के बाद पहले इतना कर लो फिर आगे मैं बताता हूँ, इतना कर लो पहले। भाई वाह, इस वीडियो को देख के दिल। हो गया इतना, रिप्लाई करो, इतना हो गया। हो गया इतना, और उसके बाद देखो अब यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू निकालने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, और राइट में क्या कर देंगे, एफ की 0 इंडेक्स पे, यहाँ पे एफ की 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मिलेंगी। अब देखो एफ की 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मिलेंगी, तो देखो एफ की 0 इंडेक्स पे हमारी ए मिलेगी। सर आउटपुट कैसे निकालना है इसमें, देखो यहाँ पे राइट साइड क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, राइट साइड क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, और कंसोल दिख रहा होगा आपके सिस्टम पे, कंसोल पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एरे 6 आ रही है, और एरे 6 को क्लिक करोगे तो ये सारे आउटपुट दिख जाएंगे, देख रहे हो। तो इसको इतना कर लो, और 0 इंडेक्स पे ए आ रही है, देखो ए आ गई, ठीक है, 0 इंडेक्स पे ए आ रही है। उसी तरह आप प्रिंट करा सकते हो। मान लीजिए 1 इंडेक्स पे हमारी क्या आएगी, 1 इंडेक्स पे देखो 1 इंडेक्स पे हमारी बी आ रही है ना। तो ये हो गई एरे को लिखने का तरीका। और एक देखो अब एक दूसरा तरीका है, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा तरीका,
दूसरा तरीका, दूसरा तरीका। और यहाँ पे हम क्या कर दिया, दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैर, सबसे पहले क्या किया, वैर टी इजकल टू, यहाँ पे क्या लिख दिया, वैर टी इजकल टू, सबसे पहले वैर टी इजकल टू एरे, एक मेथड, यहाँ पे एरे मेथड है, और एरे मेथड के अंदर हम क्या कर दिया, एप्पल लिख दिया, एप्पल, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, BANANA बनाना हो गया, बनाना हो गया, टी हो गया, कमा 1 2 3। मतलब एरे को हम एक नॉर्मल फॉर्म में बना सकते हैं और एक एरे को मेथड द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। और इसको भी जब प्रिंट कराएंगे, देखो यहाँ पे, जब इसको भी प्रिंट कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में क्या कर देंगे, टी, टी की जीरो इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू होगी वो देखिए, यहाँ पे टी के जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी वो देखिए, एप्पल आ रही है, इसको लिख लो, लिख लो इतना पहले। लिख लिया सब लोगों ने, लिख लो जल्दी, लिखो, लिखो जल्दी, थंबनेल करो, लेके थंबनेल करो मुझे। अब देखो आपको क्या करनी है, हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे,
रिसिप्ट इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, इतना एरे हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। अब हम इतना हो जाने के बाद अब देखो एरे को एक तरीका और है, देखो एरे, एरे जब इतना लिख लिया तो एरे की साइज से कैसे करेंगे। मान लीजिए एरे वेर 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 एरे वन की साइज कितनी है 5, और 5 यहाँ पे 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, देंगे। देखो यहाँ पे 5 ऐसे नहीं होगा, इसमें नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एरे, और एरे इजकल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले ए कामा बी कामा सी, सी कामा डी, डी। इतना हो जाने के बाद अब देखो यहाँ पे एरे की लेंथ निकालनी है, तो वेर एल इजकल टू एरे वन डॉट डॉट लेंथ मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पे लेंथ मेथड कॉल करेंगे, एरे डॉट लेंथ मेथड कॉल करेंगे। और जैसे लेंथ मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एल को जैसे प्रिंट करेंगे तो ये लेंथ पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे लेंथ नहीं आ रही है, तो यहाँ पे एरे की लेंथ मेथड होता है, और यहाँ पे LENGT लेंथ, एरे डॉट लेंथ किया ना, तो यहाँ पे एक मिनट क्या है, एरे वन है, सॉरी एरे वन डॉट लेंथ जैसे करेंगे ना, तो एरे का लेंथ क्या है, टोटल 4 है। कैसे, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 से हमारी इंडेक्सिंग होती है, और 1 2 3 4 से क्या हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, सॉरी लेंथ निकल गई। इसको लिख लो पहले इतना, इसको लिख लो इतना पहले। तो लेंथ निकालने के लिए हमारा क्या होता है, एरे में लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, लेंथ मेथड होता है। लिख लो इतना पहले, लिख लो जल्दी फटाफट इतना। हो गया इतना। और और इतना हो जाने के बाद कॉल कर रहे हैं आपको, कॉल कर रहे, क्लास ले रहा था, मैसेज से बात कर रहा था, कॉल कर रहा था सुन। हो गया, बताओ रिप्लाई करो, हो गया ना इतना। और मैंने आपको एरे बताया, और एरे में आपको एरे का लेंथ निकालने के लिए बताया, और एरे की अब प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ठीक है। अब एरे में थोड़ा सा प्रोग्राम से बड़े बड़े देखेंगे, एरे में थोड़ा से क्या करेंगे, प्रोग्राम से बड़े बड़े देखेंगे, ठीक है।
एरे में प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलो एक न्यू फाइल बनाओ, और न्यू फाइल बनाने के बाद क्या करो, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे एरे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एरे क्या होती है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करती है, बट वेरिएबल क्या होती है, सिंगल वैल्यू को स्टोर करती है। लिख लो और एक न्यू फाइल बनाओ सब लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एरे टू डॉट एच टी एम एल और यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ वन प्रेस किया, शिफ्ट के साथ वन प्रेस किया, और यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जा एरे क्लास वन, एरे क्लास वन, एरे क्लास वन, और एरे क्लास वन के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एरे को लूप में दिखाएंगे। अब चलो यहाँ पे एरे को लूप में कैसे दिखाते हैं, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, सॉरी स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। यहाँ पे क्या किया, स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, और यहाँ पे क्या किया, लेट नंबर इजकल टू, नंबर्स इजकल टू, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 हो गया इतना। उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर यहाँ पे लेट आई इजकल टू 0, आई इजकल टू 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। आई इज लेस नंबर डॉट लेंथ, नंबर डॉट लेंथ, और सेमी कोलन लग गया, और आई प्लस प्लस। इतना होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे क्या कर देंगे हम, अब देखिए नंबर, नंबर में क्या कर देंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। क्यों प्रिंट कर देंगे, कि सारे नंबर्स एक साथ प्रिंट होंगे, तो उसके लिए हम क्या कर दिया, हमने यहाँ पे नंबर्स में आई पास कर दिया। ठीक है, देखो अब इसका आउटपुट अब मेरा, जैसे मैंने इसको रन कराया, रन कराने के बाद एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना हो तो फॉर लूप चला लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एरे के पूरे एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट करना हो तो क्या लग चला दिया, फॉर लूप चला दिया। ठीक है, इसको लिख लो, इतना लिख लो, इतना है।